आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मेरी पहली प्रतिक्रिया तो ये है कि कानून अपना काम करता है और उसे करना चाहिए। राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो, कोई भी व्यक्ति कानून से परे नहीं है। लेकिन जब कानून अपनी कार्रवाई चीन चीन कर करता है या कानून का पालन कराने वाली जो एजेंसीज हैं, जो हुक्मरान हैं, जो निजाम है, उसमें बैठे लोग जब किसी विभाग, किसी एजेंसी का इस तरह से इस्तेमाल करते हैं जैसे इस फिलवक्त तमाम सारी एजेंसियों का हो रहा है, तो वे सवाल उठते हैं जो रणदीप सुरजेवाला ने पूछे हैं। उनके जवाब तो सरकार देगी। मुझे फिलहाल राहुल गांधी से पूछताछ होने पर कोई आपत्ति नहीं है। अगर वे इसमें बेदाग निकल कर आते हैं तो और अच्छा होगा उनके लिए। एक दो चीजें इसमें अच्छी हो रही हैं। कम से कम कांग्रेस पार्टी उस सुसुप्तावस्था से, उस हाइबरनेशन में से जाग गई है जिसमें वो पिछले कई सालों से सो रही थी। भले ही वो अपने नेता के लिए जागी हो, भले ही वो सड़कों पर अपने नेता के लिए आई हो, लेकिन ऐसा करके कम से कम कांग्रेस ने ये बता दिया कि वो जिंदा है। सरकारी एजेंसी, पुलिस और प्रशासन के लोग क्या बर्ताव कर रहे हैं, आपने एक दो उदाहरण दिए, हमने आज दिन भर वीडियो देखे, कल भी देखे, कि जो आदमी देश का गृह मंत्री रहा हो उसको वही लुंगी कहकर बुलाया जा रहा है, उसकी पसलियों में फ्रैक्चर हो रहे हैं। दो दो मुख्यमंत्रियों के साथ किस तरह का सलूक हो रहा है वो हम देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य का मुख्यमंत्री, जो नक्सल प्रभावित राज्य का मुख्यमंत्री है, उसकी सुरक्षा को लेकर कुछ अतिरिक्त सतर्कताएं बरती जाती हैं, वो सब बलाए ताक रख दी गई। मेरी चिंता का विषय यह है कि कोई भी सरकार सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करने से बाज नहीं आती है। इससे पहले भी चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे अन्य नेताओं के जब जब जिसकी सरकार रही हो, लोगों ने सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग थोड़ा बहुत किया है, लेकिन हमेशा एक पर्दादारी रही है, एक संकोच रहा है, एक लिहाज रहा है, एक लोक लाज की परंपरा रही है। लेकिन वर्तमान सत्ताधारी दल ने, वर्तमान सत्ता ने वो जो झीना सा पर्दा था उसे हटा दिया है। वे पूरी निर्लज्जता के साथ, पूरी बेशर्मी के साथ ऐसे ऐसे मुद्दों कार्रवाई कर रहे हैं और सरकारी एजेंसियों से विपक्ष के नेताओं पर चुनिंदा तरीके से हमले करा रहे हैं। क्या यह मात्र इतना सहज संयोग है कि हर विधानसभा चुनाव से पहले जिस भी राज्य में चुनाव हो, वहां का जो भी प्रमुख विपक्षी दल हो, चाहे ममता बनर्जी हो या कोई और, उसके नेताओं पर ईडी, सीबीआई और एनआईए कार्रवाई करती है? आज तक 8 साल में मुझे स्मरण नहीं है कि ईडी ने भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता पर कोई कार्रवाई की हो, कोई नोटिस दिया हो, इस तरह से किसी बड़े नेता को पूछताछ के लिए बुलाया गया हो। क्या सचमुच में पूरी भारतीय जनता पार्टी इतनी परम पवित्र है कि एक भी व्यक्ति इन जांच एजेंसियों के घेरे में नहीं आता? तीसरी बात यह है कि इस वक्त जो आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है या राहुल गांधी ने जो बात आज कही है, सचमुच में कांग्रेस को जरूरत तो उसी बात की थी। रोजगार के मुद्दे पर सड़कों पर उतरती कांग्रेस, इस तरह उसके मुख्यमंत्री और उसकी पार्टी के प्रादेशिक जो नेतृत्व वाले लोग हैं, वे अपने अपने राज्यों में प्रदर्शन करते, जनता को लामबंद करते। राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं, यद्यपि राहुल गांधी रोजगार की बात लगातार करते रहे हैं, लेकिन पार्टी जिस तरह सड़कों पर अपने नेता के लिए उतरी है, वैसे उस जनता के लिए उतरना चाहिए जिसमें से 45 करोड़ लोग, डॉक्टर राजीव जी, रोजगार की उम्मीद खो चुके हैं। उस जनता को उतरना चाहिए जिसे माननीय नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात कही थी, और अब वे 10 लाख लोगों का झुंझुना पकड़ा रहे हैं और सेना में 4 साल की नौकरी की बात कर रहे हैं। हैरानी की बात है, मैं सैन्य विज्ञान का विद्यार्थी भी हूं। मैं आश्चर्यचकित हूं कि 4 साल में वे कौन सी पलटन होगी जो पूरी भर्ती प्रक्रिया को पूरा करके ट्रेनिंग लेकर और क्या कर लेगी इन 4 सालों में। इससे पहले भी शॉर्ट सर्विस कमीशन हुआ करती थी, अब भी होती है, लेकिन मात्र 4 साल में किसी सैन्य सुरक्षा बल में भर्ती होकर जो 4 साल बाद लौट कर आएगा, फिर वो कौन सी नौकरियां ढूंढेगा? वो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी में गार्ड बन जाएगा डंडा लेकर। तो ये जो रोजगार के मुद्दे पर आज राहुल गांधी ने बात की है, यद्यपि वे पहले भी करते रहे हैं, लेकिन उनकी पूरी पार्टी इस तरह से आंदोलित नहीं रही है, ना आंदोलन करने के लिए आगे बढ़ी है जिन मुद्दों पर उसे बढ़ना चाहिए था। पूरे कोरोना काल में लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए,
तो असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए नरेंद्र मोदी ने, जब उन्हें लगा, मैं ऐसा मान रहा हूं, उन्हें लगा कि राहुल गांधी को लगातार 2 दिन पूछताछ के लिए बुलाकर कहीं वे स्ट्रेटेजिक भूल कर गए, कोई रणनीतिक भूल कर गए हैं, क्योंकि आम जनता में भी ये संदेश जा रहा है। भले ही श्रीमती स्मृति ईरानी और उनके सारे प्रवक्ता, सारे मंत्री इस तरह के आरोप लगाएं, लेकिन प्रथम दृष्टया जो जरा सा भी अर्थशास्त्र समझता है, जो जरा सा भी बैंकिंग की कार्यवाही समझता है, जो लोन लेने और वेवर को समझता है, वो ये समझ रहा है कि हमें इतना बड़ा अपराध नहीं हुआ है। और जो कांग्रेस दावा कर रही है कि वो 90 करोड़ रुपए का कर्ज लेना देना कोई मनी लॉन्ड्रिंग में नहीं आता। और अंतिम बात, हिंदुस्तान से इतने बड़े बड़े धन्ना सेठ हजारों करोड़ रुपए लेकर गायब हो गए। हिंदुस्तान में आज भी ऐसे सैकड़ों धन्ना सेठ होंगे जिन पर सचमुच में मनी लॉन्ड्रिंग के केस बन सकते हैं, लेकिन वे तो सत्ता के चहेते हैं, उनके कर्ज माफ कर दिए जाते हैं हजारों हजार करोड़ के, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच राहुल गांधी से पूछताछ और आज नरेंद्र मोदी जी का 10 लाख लोगों को रोजगार देने का, राहुल गांधी के शब्दों में इन्वर्टेड कॉमा महाजुमला, वो महाजुमला ही प्रतीत होता है। और हमने सोशल मीडिया पर देखा, विश्वास खो चुके हैं हमारे प्रधानमंत्री। मैं भारत के एक आम नागरिक के नाते इस बात से चिंतित हूं कि देश का प्रधानमंत्री कुछ कहता है, लोग भरोसा नहीं करते। उन्होंने आज तक जितने वादे किए थे उस पर वे कभी खरे नहीं उतरे। ये सचमुच सत्ता के शिखर के प्रति अविश्वास लोकतंत्र में घातक चीज है राजीव जी। मैं इसको लेकर भी चिंतित हूं। जी राजीव जी। बिल्कुल, ये चिंता का विषय है और इसी विषय पर